नमस्कार। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक समस्या तो मेरे सामने रहती ही है। जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ किस विषय पर बोलूँ। अब इस समय कोरोना और बंगाल में जो हिंसा हुई है उसकी चर्चा हो रही है, तो मैं उसी पे शुरू कर देता हूँ। बोलने वाला मैं किसी और विषय पे था। खैर, अब कोरोना को फिर उसी रूप में दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहब लॉकडाउन, कोई कहता पूर्ण लॉकडाउन ठीक नहीं है, कोई कहता ठीक है। हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना के बारे में कोई विशिष्ट प्रकार की पहचान तो दे। क्या लक्षण है? बोले लक्षण है तो भी, नहीं है तो भी कोरोना हो सकता है। भाई ये क्या है? ये ऐसे लक्षण भी ना हो तो भी कोरोना हो जाए और निकल जाए, तो जैसे कोई बीमारी नहीं हुई। जैसा समझ में आ रहा है कि जो बीमार रहते हैं या जिनको कोई रोग ऐसा है जो स्थायी रूप से लगा हुआ है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कोई और रोग, उनके लिए ये वाकई खतरनाक है। पर जिनको और कोई रोग नहीं है तो उनके लिए ये रोग ऐसी है जैसे जुकाम, छोटे से जुकाम बराबर। अरे ऐसा जुकाम कई बार होता है। एक कहा जाता है कि जुकाम 3 दिन चलता है, कोई कहते हैं कि 10 दिन चले तो फिर दिखाना चाहिए, डॉक्टर ही कहते हैं। अभी तक बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों को सुना मैंने। मैं जो समझ पाया हूँ, मेरी कोई विज्ञान में शिक्षा नहीं हुई है, मैंने कॉमर्स में डिग्री ली है और नौकरी की है एजी ऑफिस में क्लर्क के रूप में। ठीक है, लेखक मैं हूँ, व्यंग भी लिखे हैं बहुत सारे, पत्रकार भी मैं रहा हूँ जब नौकरी नहीं लगी उससे पहले। तो अब चूंकि क्या होता है, जब आप फिर योगाभ्यास के बाद मेरे को दैहिक अंगों के संचालन का अच्छा खासा ज्ञान हो गया, दैहिक का नहीं, मन का भी और विचारों का भी। तो मैं कहता हूँ कि ये जो रथ है, कृष्ण ने इसको रथ ही कहा है, जो रथ है इसका संचालन हम करते हैं। और हम रथ को ही सुबह ना समझे, हम रथी हैं, जो अंदर कहते हैं ना आत्मा, वो रथी हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरी देह स्वस्थ रहे, तो फिर आप थोड़ा शरीर को चलाते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, हर चीज़ पाचक हो हमारे लिए, ये जरूरी है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरे के लिए पाचक है, हमारे लिए नहीं है, पर इसका पता हमको लग जाता है। नियमित अध्ययन से पता लग जाता है कि हम किस बात से परेशान होते हैं। मैंने देखा है अभी अपने अभ्यास से, कई बार मेरा हाथ कहीं पाँव में दर्द शुरू हो गया या कभी जुकाम शुरू हो गया, कान बंद हो गया, तो फिर मैं पुराने देखता हूँ 2-4 दिन के मैंने क्या खाया पिया। कुछ चीज़ें रेगुलर खाने से मुझे लगा कि शायद वो विकार पैदा हुए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा था। इतना योग करता हूँ मैं, उसके बाद साइकिल भी चलाता हूँ, तब भी घुटनों में दर्द और पिंडलियों में दर्द हो रहा था। तो मैंने 2-3-4 दिन पहले हफ्ते भर की हिस्ट्री देखी, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं उपयोग कर रहा था, बुरी नहीं थी वो, पर वो मेरे अनुकूल नहीं थी। तो मैंने उनको छोड़ दिया, तो फिर वही सामान्य स्थिति हो गई। मैं जब बात कर रहा हूँ वो योगियों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सामान्य मनुष्यों के लिए। जब सामान्य जीवन था तब भी यही था, कभी कोई चीज़ खा ली तो उसका रिएक्शन होता था, पर हमें ध्यान नहीं रहता था कि हमने ये खाई है। और वैसे भी एलोपैथी के एक विद्वान कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ खाते हैं, उससे बीमारी आती है और वो छोड़ दे तो वो छूट जाती है। कहते भी है कि एलोपैथी रोग प्रतिरोधक होती है, निरोधक नहीं होती। माने वो प्रतिरोध करती है पर निरोध नहीं करती। निरोध को वो कहते हैं ना, अब जैसे दारू पीते हैं कुछ लोग, जाते हैं डॉक्टर के पास, भाई क्या हुआ, बोले ये दारू पीते हैं, बोले लो दवाई लो और दारू पीना छोड़ दो।
एक शराबी थे, वो हम बीमार पड़े, फ्री पीते थे। बोले मैं डॉक्टर से लिखवा लाया हूँ कि वो कहता दारू पीने से कुछ देर पहले ये गोली खा लिया कर। बाप रे। और मैंने कहा तुझसे डॉक्टर नहीं कही कि दारू छोड़ दे? तो कह लगा हाँ कह तो रहा था, पर मैंने कहा मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। ठीक है। कई लोग, अब एक आदमी को वाकई ऐसे मना किया उसने, डॉक्टर ने, उसने दवाइयाँ तो नहीं ली, दारू छोड़ दी, ठीक हो गया। ये किससे आते हैं? तो खान पान नियम संयम, जितना संयम से चलेंगे उतना जीवन अच्छा रहेगा। स्वच्छंद जीवन जिए। अब आप कहेंगे क्या है ये तो तुमने वो दूसरी बात कर दी। अरे भाई स्वच्छंद जीवन नहीं है, आप स्वाद के वशीभूत मत हो। कोई चीज़ अच्छी लग रही है स्वाद में, पर पाचन में कितनी है ये आपको देखना है। कोई आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और आपको लगता है वो अनुकूल नहीं है, कोई दबाव डाले, इनकार कर दीजिए, ये है स्वच्छंदता। कोरोना का जो मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ कि शायद ये जुकाम की एक हल्की बीमारी है जो शायद होती रही हो, लोगों को पता ना हो। और एक प्रश्न मैं भी उठाता हूँ कि ये कोरोना क्या नया वायरस है जो पैदा हुआ और तबाही फैला रहा है, या कोई वायरस पहले से मौजूद था जिसे अब खोजा गया है? इसका जवाब नहीं मिलता। मुझे मालूम है मेरे ब्लॉग वाली हिट नहीं जाते हैं, पर मेरी बात हर जगह पे पहुंचती है। एक प्रश्न आप अगर कोई इसको सुने तो पढ़े कि कोरोना वायरस क्या कोई नया है जिसे जो खोज में मिला है, या पहले से ही मौजूद था जो अब खोज में मिला? बाकी लॉकडाउन वगैरह ये बहुत तबाही का कारण है, देश के लिए मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत तबाही वाला हो सकता है। अब लॉकडाउन की गुंजाइश नहीं है। ऐसे तो ये हर साल चलता रहेगा। बोले अब रूप बदल के आ रहा है, फिर अगली साल रूप बदल के आएगा। पिछले बार 6 महीने पूरे चौपट हो गए, साल अभी 2-3 महीने सोच रहे थे चलो अब निकलेंगे, तो पता लगा फिर आ गया। तो मुझे ये आज फिर बंगाल में हिंसा हुई, एक बूथ पे 5 लोग गोलीबारी में मारे गए। अब नेता लोग तो सब बिजी हैं बयानबाजी में, पर इसका एक बड़ा है कि 2 दिन पहले, 3-4 दिन से पहले वहाँ पे जो टीएमसी की वो है अध्यक्षा या शीर्ष महिला, उन्होंने वो लगातार बयानबाजी कर रही हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ। ये अनुचित है। तुम पर तो दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं, तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। वो इतने भयानक है कि उसी पे ही आपको दंड देना चाहिए कानूनी रूप से, अगर साबित हो जाए तो। वो होता ये सुरक्षा बल के जवान जो बेचारे कहाँ से होते हुए आते, आपको मालूम है कहाँ केरल से चलते हैं और कहाँ जम्मू तक जाते हैं। चुनाव के समय इनका इतनी दौड़ भाग रहती है। धन्य है इन सीआरपीएफ के जवानों को, सुरक्षा बलों को, जो इतना मेहनत करते हैं। उन पे इस तरह के आक्षेप लगाना, अरे वो क्या करेंगे? 2 दिन 3 दिन तो रहते हैं वो इलाके में, वो जाएंगे मतदान प्रभावित करेंगे। इसको उनको रहती है सुरक्षा की चिंता, अपनी जान की चिंता और पब्लिक की जनता की चिंता। जिस तरह के ये आरोप लगाए हैं ना, बहुत निंदनीय है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। मैंने खुद नौकरी की है, चुनाव कराए भाई साहब। हम भी किसी पार्टी को का समर्थन करते हैं, पर मजाल है उस पार्टी वाले को भी हम अपने आगे चलने दें। तो निष्पक्षता जो सरकारी कर्मचारी उसका नियम होता है। और ये आरोप जो लग रहे हैं ना, इसी का प्रभाव मुझे लगता है इधर हुआ है रायपुर में। उसके बयानों के बाद ये प्रतिक्रिया हुई है। दुर्भाग्य ये है कि कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, इसको लिंक नहीं कर रही है। उनको भी राजनीतिक चुनाव जीतने का मतलब है, उनको भी चुनाव, तो बस चुनाव खत्म हो गए, सब अपने अपने घर। पर ये कई ऐसी बयानबाजी है जो आपराधिक है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मेरी अपील है कि भैया ऐसा विद्वेष मत फैलाओ कि बाद में समेटा न जाए। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।